मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान जो आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की तरफ से AK वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सुधांशु जी, सवाल आपके लिए सर, ये तो 24 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया पर आई, सामना कैसे करेंगे? सामना करने के लिए देश की जनता है। एक तरफ जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस तरफ कौन है? भ्रष्टाचार के आरोपों से दग्ध, देखे हुए और चुके हुए नेता, उनकी पूरी एक फौज। दूसरी तरफ जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए नरेंद्र मोदी जी। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हम बहुत बच्चे थे मगर अपने मोहल्ले में बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि जब इंदिरा गांधी जी गई थी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने, तो एक नारा कांग्रेस के लोगों ने लगाया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। आज मैं कहना चाहूंगा, ये बंगलूर एक शेर, और आगे मैं जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे विचार से जनता बहुत समझदार है कि ये जो जमावड़ा है वो किस पर्पस से है और उसको किस रूप में लोग देखते हैं, यह भी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और यहां में एक और बात सुधांशु जी, ओपनिंग कमेंट ही आपने इतना भारी भरकम और इतना जोरदार तरीके से प्रहार किया है कि अब अभय दुबे जी के पास जाना बनता है। मेरा सवाल तो पीछे ही रह गया सर अभय जी, वरना मैंने तो ये सोचकर रखा था कि आपसे पूछूंगी शेक्सपियर कहकर चले गए, व्हाट्स इन अ नेम, और आप इंडिया पर आ रहे हैं सर। रोमाना जी, सभी देशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भारतीय राष्ट्रीय तालमेल आज भारत का हुआ है, उसका नाम, उसकी संज्ञा इंडिया दिया गया है। इस इंडिया में क्या क्या शामिल है? जैसे हमारे भारतवर्ष में इंडिया में शामिल है, इसमें भारतीयता है, इंडियन, इसमें नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता है, इसमें D फॉर डेमोक्रेसी है, D फॉर डेवलपमेंट है, इसमें I फॉर इंक्लूसिवनेस है। इसका अर्थ है समावेशी विकास। इसका अर्थ है कि न जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, खान पान के नाम पर, पहनावे के नाम पर जिस प्रकार विभेद किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको समाप्त करने की लड़ाई है। इसमें ए है अलायंस। अलायंस किसका? 140 करोड़ लोगों का, जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं। और लड़ाई किससे है? एनडीए से। एनडीए में कौन है? एनडीए में है नेगेटिविटी, नफरत, नकारात्मकता, निराशा। डी से क्या है? डिवाइसिवनेस, ये बंटवारे की राजनीति, जो धर्म के, जाति के आधार पर देश को बांट देना चाहते हैं। और अलायंस किसका? सत्ता के स्वार्थियों का अलायंस। प्रधानमंत्री जी, सारे भ्रष्टाचारी तो अपने यहां शामिल कर लिया आपने। अभी वो राजभर जी, जो आपको सबसे बड़ा झूठा बताते थे, सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, वो और उनका बेटा आपके साथ है। उनके साथ और कौन आया जिसको आतंकी बताते थे? मुख्तार अब्बास, जिसको अंसारी, जो उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन, उसका बेटा आपके साथ है। अजीत पवार, जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे। हसन मुनशरिफ, जिस पर 2 ईडी की रेड हुई। तो ये सारे भ्रष्टाचारी मैं जवाब दे लेती हूँ सुधांशु जी से, लेकिन वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन सुधांशु जी आपके लिए लेकर आए थे, जरा वो फिल इन द ब्लैंक्स तो भर दीजिए सर। अभी सुधांशु जी को आपने सुना ना, बेंगलुरु एक शेर और डैश डैश डैश, वो फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए सर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अकेले ही काफी हूं, शेर बता रहे थे। वो शेर की पोल खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आलेख में खोल दी। उन्होंने कहा कि अब आपके दुखड़े और मुखड़े पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए तो गठबंधन 38, अरे मैंने तो नाम भी नहीं सुने, आप भी चौंक जाएंगी। इनके जो गठबंधन के नाम है, SKM, IMKMK, IDF, PFT, BBP, SBSP, अरे 2000 दलों का रजिस्ट्रेशन। मैं बाकी मेहमानों के पास पहले जल्दी से दोबारा से एक बार सुधांशु जी के पास अब चलना बनता है। सुधांशु जी, क्योंकि जो शेर वाली बात आप कह रहे थे, अभय दुबे जी आऊंगी सर, दोबारा आ रही हूं आपके पास। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।